अगर धीरे चलो वो तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ तो बीहड़ रास्तों में भी वह चलती चली जाएगी तुम्हारी उंगली पकड़कर। ये बेतवा है, बहती कहती महाभारत काल से कुछ कुछ, कभी घंटों का कलरव तो कभी पानी की गूंज। मुगलों से भी सैकड़ों बरस पहले ये गुंबद आए, कुल 84। मिथ कि इन्हें एक बार में कोई ना गिन पाए। स्थापत्य लोधी सल्तनत के जमाने का। इनके केंद्र में 2 कब्रें, जंग में मरे अमीर और भिश्ती की, समय की किश्ती की, और उसे निहारने को आसमान, क्योंकि गुंबद बिना छत के हैं और नायाब हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान है ये। व्यास देखा और फिर कहा सब हाल, भारत का, महाभारत का, भीष्म से लेकर द्रौपदी तक की प्रतिज्ञा, कौरवों पांडवों का युद्ध, या फिर पहले बुद्ध कृष्ण। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह व्यास मंदिर, जिसकी पताका कभी यमुना तो कभी बीहड़ को निरखती है। दीवारों पर सफेद स्याही से दर्ज पीढ़ियों पुराना एक किस्सा। राजा शिकार को आए, मगर एक शिकार होते देखा। जंगल में बकरियां भेड़िए को दौड़ा रही थी। लगा कि सिद्ध स्थान है, कील गाड़ दी, किला बना दिया। बस्ती से दूर, अब तक बना हुआ है 800 बरस से। यहां आप रुक भी सकते हैं। ये रामपुरा है, ये भरापुरा है। बीहड़ में बागी, इनसे होकर बहती नदियां बहने और किनारे बने किले क्या भाई हैं? कभी समय तो कभी सभ्यता के पहरेदार, और कभी गूंगे गवाह। किला जगम्मनपुरा, जिसकी रौनक खंडहर हो चुकी है, लेकिन सन्नाटा बीती बुलंदी के शोर का इशारा देता है। कालपी में बरसों पहले एक रामलीला कलाकार थे, रावण बनते। उन्होंने बनवाई ये लंका मीनार, दाल के दानों से बनी, जिस पर बना रावण सामने के शिवलिंग को निहारता। गदर के जमाने में जालौन में बने इस ताईबाई के महल में खूब मंसूबे बुने गए। क्या कबूतर भी किसानों की गवाही दे सकते हैं? उरई की गल्ला यानी अनाज मंडी में बने इस राधा कृष्ण मंदिर में दशकों पहले एक यज्ञ हुआ। किसानों ने इसके लिए खूब चंदा दिया। आहुति पूरी हुई, धन फिर भी बच गया, तो संकल्प हुआ कि मंदिर बने। पंजाब सूबे में 5 नदियां, मगर यहां तो एक ही इलाके में 5 नदियां हैं। पहुज, सिंध, यमुना, क्योरी और चंबल। कुछ गीला कुछ पथरीला ये पचनदा, कहता यदा क्यदा। आओ, अगर तुम्हारी आंख अब भी बच्चे सी भौचक है और जिंदगी चौचक है। ये सारे जबर नजारे दिखाएगा कौन? दिस ट्रेवल सीजन विजिट उरई जालौन।